हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिससे हमारे गार्डन में इस तरह से बम्पर फ्लावरिंग हमें देखने के लिए मिलती है। अब जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, अगर उसमें हमें अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो उसे हमें बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी देना होगा, अच्छी मिट्टी भी तैयार करनी होगी। और आप देख सकते हैं ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट में अब इतनी कलियां आती हैं कि पूछिए मत। और यहाँ पर देखिए बंदरों ने ये सारी कलियां खा के फूल तोड़ के गिरा दिए थे। और वहाँ पे भी देखिए एक फूल वो गिरा हुआ है। तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उनमें ढेर सारी कलियां बने, तो ऐसा हमें अपने टाइम टू टाइम प्लांट के ऊपर हमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करने पड़ते हैं, जिससे हमारे प्लांट के ऊपर बहुत सारी कलियां बनती रहती हैं। जब अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ही सुंदर हमें फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो आज हम गुलदाउदी पे कौन सा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ देखिए ये हमारी गुलदाउदी में ये देखिए कलियां बनना स्टार्ट हो गई है। और नेक्स्ट ईयर मैंने इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड किया था। इसमें पम साइज के मतलब बहुत छोटे छोटे साइज के गुलदाउदी के फ्लावर्स बनते हैं और येलो कलर में आते हैं। तो ये वो है और इसको मैंने कटिंग से भी तैयार कर लिया है। तो ये मदर प्लांट है नेक्स्ट ईयर का। और देखिए उसकी कटिंग मैंने यहाँ पर तैयार की है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसकी कलियां बनने लगी हैं, ये देखिए। तो नवंबर जैसे ही स्टार्ट होता है और वातावरण में जब ठंडी बढ़ने लगती है तब हमारी गुलदाउदी में थोड़ी गर्म थोड़ी ठंडी जब होती है तब इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। इस समय आप इसकी कोई भी कैसे भी कटिंग लगा दीजिए वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो ये देखिए इनमें हमें इस तरह से हाथ लगा के चेक करना होता है कि कलियां बन रही हैं या नहीं। यहाँ आपको थोड़ा मोटा मोटा एहसास होगा तो समझ जाइएगा इसमें कलियां बन रही हैं। और अगर आपको इस तरह से ग्रोथ दिखे तो समझिए इसमें अभी कलियां नहीं बन रही हैं। तो आप इसे पिंच कर सकते हैं, इसमें बन रही हैं, ये देखिए। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपके अब धीरे धीरे सभी ब्रांच पे कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो हमें अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पे अप्लाई करना है वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है लेकिन मैंने इनकी पिंचिंग बहुत अच्छे से की है। तो देखिए ये कितना घना हो गया है ये प्लांट और कटिंग से लगे ही सारे प्लांट हैं। और यहाँ पर देखिए ये कटिंग में देखिए लगे हुए प्लांट में कलियां बनने लगी हैं और यहाँ पर भी कलियां बनने लग गई हैं। तो अब लगभग सभी प्लांट के अंदर अब धीरे धीरे हमारे प्लांट के ऊपर कलियां बनेंगी। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अपने गुलदाउदी के लिए कि इनमें अच्छे से इनकी ग्रोथ होती रहे और कलियां बनती रहे। तो यहाँ अभी कलियां नहीं दिखाई दे रही हैं लेकिन जल्दी ही इसमें अब कलियां बनने लग जाएंगी। तो इसकी पिंचिंग अब मैं नहीं करूँगी और इनको हम छोड़ देंगे। लेकिन इसमें अच्छा फर्टिलाइज़र देने के लिए तो ये देखिए मैंने फर्टिलाइज़र ला के रख दिया है और आपके साथ में भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सारे ब्रांच में अब कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ मिर्ची में भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है और मिर्ची भी लगी हुई है। ये कड़ी पत्ते का प्लांट है। तो यहाँ पर देखिए ये जितनी भी टिप दिखाई दे रही हैं सब में कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब ये टाइम है कि इनको अच्छे से आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है वो दीजिए और इनमें पानी बराबर रेगुलर बेसिस पे दीजिए। रोज़ पानी दीजिए आप इनको, क्योंकि अब इनमें कलियां बन रही हैं। तो इनको हम जब बराबर पानी देंगे तो पानी की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी, इनमें नमी रहेगी, प्लांट हमारे मुरझाएंगे नहीं और ये जो कलियां बन रही हैं वे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। तो देखिए इस तरह से सारे प्लांट के अंदर मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की है कि कैसे मैंने ढेर सारे प्लांट को एक ही पॉट में लगा दिया है, जिससे इनकी जगह भी कम लगेगी और सारे प्लांट हमारे सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये लगे हुए हैं और ये देखिए मेरीगोल्ड में भी बर्ड्स बन रही हैं और यहाँ पर भी हैं, अभी कुछ यहाँ पर भी हैं और अभी कुछ कटिंग हमारी यहाँ पे भी लगी है इस ग्रो बैग में। तो वेस्ट मटेरियल में भी लगे हुए हैं। ये हमारे मेरीगोल्ड हैं। तो सबसे पहले इनके पानी का ख्याल रखिए
और जहाँ इनको 3-4 घंटे की धूप मिले ऐसे जगह रखिए। और ये अच्छा सीज़न है, जैसे ही नवंबर स्टार्ट होता है हमारी गुलदाउदी बहुत अच्छे से ग्रो करने लगती है और इनमें तेज़ी से ग्रोथ होती है, इनकी कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये देखेंगे इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं या रानी कलर के। तो देखिए मैं अपने प्लांट में अक्सर यही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये किचन वेस्ट से निकले हुए जितने भी छिलके हैं उनको मैं पानी में डिप करके छोड़ देती हूँ। आपके पास केले के छिलके हैं तो उनको मिक्स कर दीजिए और किचन से जो भी आपकी सब्जियां निकलती हैं उसे पानी में डालकर एक रात के लिए रख दीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर हमें और भी 1-2 चीज़ें मिलानी हैं जिससे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र ये बन के तैयार होगा। और ये सादा पानी हमने ले लिया है। तो इसके अंदर और हमने क्या डाला है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो इसके अंदर हमने डाला है केले के छिलके को डाला है, उसके साथ मस्टर्ड केक डाला है, जो मस्टर्ड केक जो हमारे यहाँ नीम खली बोलते हैं वो भी डाला है, और सरसों की खली, जो सरसों के तेल निकलती है उसकी जो खली बचती है उसे सरसों की खली कहते हैं, जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं। और इसको हमें इस तरह से डाइल्यूट कर लेना है। अगर स्प्रे बॉटल में डालते हैं तो छान के यूज़ कीजिए, और अगर मिट्टी में देना है तो इस तरह से। और ये देखिए ये 1 लीटर का पानी है और ये 2 लीटर पानी है, तो इसमें 1 ग्लास के करीब हमने इसे मिला दिया है। और ये कम ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसे हमें देना कितनी बार है और कैसे देना है, तो मैं तो ऐसे उठा के ऐसे दे देती हूँ, इस तरह से अपने सभी प्लांट के ऊपर, जितनी भी कटिंग से लगे प्लांट हैं उन पे, और जिसको मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है उनको, इस तरह से। और इस जीजी प्लांट के ऊपर भी मैं अप्लाई कर दूंगी क्योंकि इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको आप डालते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और जल्द ही उसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे प्लांट पे कितनी अच्छी कलियां बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसी तरह से सारे प्लांट को मैं देती रहती हूँ। और इसका कोई नाप नहीं है कि हमें 1 लीटर देना है, 2 लीटर देना है, पानी कम हो गया या हमारा फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमने फर्टिलाइज़र बनाया 2 दिन बाद दिया और इसे हम पानी में बना के 2 दिन के लिए रख दिए। 2 दिन के लिए रखना होता है, 3 दिन रख दिया और नहीं दे पाए फिर भी ये फर्टिलाइज़र हमारा ख़राब नहीं होगा, ये अच्छे से चलता रहेगा। 4 दिन रखिए बहुत, लेकिन बस आप पानी में डाइल्यूट करके दीजिए। जब अगर ज़्यादा दिनों के लिए ये फर्टिलाइज़र आप बना के रखते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा दीजिएगा और फर्टिलाइज़र की मात्रा कम दीजिएगा। अगर 2-3 दिन के लिए बनाते हैं, 2-3 दिन बना के रख देते हैं, तब भी आप पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर दीजिएगा। तब इसकी मात्रा के ऊपर कोई भी नाप तोल नहीं रहता है कि हमें कितना देना है कितना नहीं देना। तो ये फर्टिलाइज़र आप दीजिएगा और इसकी मिट्टी को ड्राई मत होने दीजिएगा। जब गुलदाउदी में कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं तब इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना होता है। इस बात का कोई भी प्लांट हो, जब इसमें फ्लावरिंग लगती है तो उसके पानी का खास ख्याल रखना होता है। और इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मैं बना के रखती हूँ और अपने प्लांट पे टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। 15 दिन पे, 20 दिन पे या 25 दिन पे या 1 महीने के अंतराल पे आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो कोई भी नुकसान नहीं है। या 1 हफ्ते बाद भी इस फर्टिलाइज़र को आप रिवाइज़ करेंगे फिर भी आपके प्लांट पे कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही फर्टिलाइज़र मैं इसी तरह से बना के अपने सभी प्लांट पे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मधुकामनी है। तो सभी प्लांट पे इसे हमें देना होता है। और ये है हमारी छुई हुई, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट टच मी। और बात कर लें केमिकल में आप क्या देना चाहते हैं, तो आप मस्टर्ड केक के को अगर पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसे आप आधा चम्मच पॉट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को दे सकते हैं। अगर आपके पास पोटास मिल जा रहा है तो आप पोटास दीजिए, नहीं तो आलू की छिलके को पानी में डिप करके आप
भिगो के उसे भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है पोटास का। और केले के छिलके में भी बहुत अच्छा पोटास की मात्रा पाया जाता है। और लेकिन ये सारे जो हम अपने घर पे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ये स्लो वर्क करते हैं लेकिन अच्छा वर्क करते हैं। डेली बेसिस पे हम यूज़ करते रहते हैं, तो हमारे प्लांट को बाहर से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा लेट काम करते हैं लेकिन अच्छा वर्क करते हैं। और जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप मार्केट से NPK बैलेंस फर्टिलाइज़र आता है 19-19, उसे आप अपने प्लांट पे दे सकते हैं। उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। उसे आप पानी में मिला के दे दीजिए और इसके ऊपर स्प्रे करके बॉटल में स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दीजिए, तो बहुत अच्छे से कलियाँ बनने लग जाएगी। और कम से कम 3-4 घंटे की जहाँ धूप आती हो ऐसी जगह आप अपने प्लांट को रखेंगे तो आपके प्लांट के अंदर अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत अच्छी इसमें कलियाँ भी बनने स्टार्ट हो जाएगी। और पानी का ख्याल रखिएगा, जब भी आप इसमें इसकी मिट्टी को ड्राई मत होने दीजिएगा और इनकी नमी बना के रखेंगे तो आपके प्लांट के अंदर अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो एक ही पॉट में मैंने बहुत सारी कटिंग लगा के रखी है। अभी भी इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि मदर ही प्लांट इतने ज़्यादा थे कि इनकी रिपोर्टिंग का नंबर आया ही नहीं। और ये अब कलियाँ बर्ड्स बनने लग गई हैं, तो अब देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इन्हें अलग करूँगी, नहीं तो एक गुलदस्ते की तरह ये सारे ही एक ही पॉट में लगे रहेंगे। और देखना है इनमें कौन सी कटिंग लगी है, किस कलर की कटिंग लगी है। तो ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।